पाठ्य पुस्तक कस्तूरी का क्लास 2 का चैप्टर है 13। पाठ 13 का प्रश्न उत्तर हम करेंगे बादल। तो जल्दी से प्रश्न उत्तर की ओर आते हैं। देखिए, सबसे पहले है प्रश्न पिटारी में बहुविकल्पीय प्रश्न। एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक सही होगा। तो देखिए, पानी कौन बरसाता है? पानी को कौन बरसाता है? तो बादल बरसाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। तो पानी बादल बरसाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। देखिए, ख प्रश्न है बारिश में हम कैसे नहाते हैं? तो कैसे हम नहाएंगे? तो बारिश में मनमानी ढंग से नहाते हैं। ठीक है, तो बारिश में हम मनमानी नहाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। ग प्रश्न देखिए, बारिश में तन और मन कैसा हो जाता है? तो ठंडा हो जाता है। तो बारिश में तन और मन ठंडा हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ग प्रश्न है गर्मी की नानी कब मर जाती हैं? बारिश में, जब बारिश में पानी गिरता है तो गर्मी की नानी मर जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। बारिश में गर्मी की नानी बारिश में मर जाती हैं। अब देखिए, इसके बाद है दूसरा प्रश्न की ओर, कविता की पंक्तियों को पूरा करो। ठीक है, तो यहाँ पर है रिमझिम बरसो, आगे है रम रम बरसो, धीरे धीरे थम थम बरसो, जिससे हो न हमें हैरानी, बादल बादल बरसो पानी। इस प्रकार से रिक्त स्थानी को पूर्ति किया जा सकता है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है दिए शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता से छांट कर लिखो। समान तुक, एक जैसा तुक, बोलने में एक जैसा हो तो उसे कहेंगे एक समान तुक। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है जैसे दानी है तो दानी पानी, बोलने में एक जैसा तुक है। उसी प्रकार है डंडा ठंडा, एक समान तुक हो गया। नरमी गर्मी, जन मन, एक समान तुक हुआ। नादानी का समान तुक होगा मनमानी, नादानी मनमानी, एक समान तुक है। झमझम थम थम, एक समान तुक है। तो इस प्रकार से समान तुक वाला शब्द हम छाट कर लिख लेंगे। फिर है नेक्स्ट है भाषा ज्ञान से प्रश्न उत्तर। उच्च स्वर में शुद्ध पढ़ो, जैसे हैं नहाएंगे, मनमानी, ठंडा, बरसो, हैरानी, इसे पढ़ना है। तो इसे अपने से स्वयं से पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कविता में जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? तो बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कविता में कौन क्या कर रहा है। तो देखिए आकाश में बादल छा रहे हैं, एक लड़की गीत गा रही है। देखिए एक लड़की गीत गा रही है ना, एक लड़की गीत गा रही है। एक बालक चित्र बना रहा है। देखिए एक बालक चित्र बना रहा है। माली पौधों को सींच रहा है। देखिए माली है पौधों को सींच रहा है। लोग आकाश की ओर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आकाश की ओर देख रहे हैं। यहाँ देखिए आकाश में लोग देख रहे हैं और वर्षा पानी कर रहे हैं कि पानी बरसिए, बादल बादल बरसो पानी, आकाश की ओर देख रहे हैं। बच्चे तालाब में नाव चला रहे हैं। देखिए बच्चे हैं तालाब में नाव को चला रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर है आगे नेक्स्ट है आपने देखा एक ही चित्र में कितने काम हो रहे हैं? उक्त वाक्यों में जो शब्द किसी काम के विषय में बताते हैं उन्हें रेखांकित करें। जैसे ये सब काम वाले शब्द हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रेखांकित कर दीजिए जो अपने मन से हैं। नेक्स्ट हम कविता से प्रश्न उत्तर करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कविता से। तो पहला प्रश्न देखिए, कविता में ऐसा क्यों कहा गया है जैसे आज हम अपनी मर्जी से नहाएंगे? जैसे वर्षा
के दिनों में बच्चे बाहर की चले जाते हैं और बादल से जो गिरे हुए पानी यानी बरसात पानी में बहुत झमझम करके नहाते हैं। फिर है आगे, गर्मी की नानी मर जाएगी। तो गर्मी के दिनों में बहुत झुंझलाहट गर्मी रहता है, पसीना तरबतर होता है। जब बरसात के दिन आता है तो बादल से जब पानी गिरने लगता है, वर्षा होने लगती है, तो गर्मी की नानी गर्मी ख़त्म हो जाती है, गर्मी नहीं लगेगा, अब ठंडा अब मौसम आ जाता है, सुहावना मौसम आ जाता है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, जब आकाश में बादल छाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, जब आकाश में बादल छाएंगे तो क्या होगा? बरसात होगी, जाहिर सी बात है। तीसरा प्रश्न, बारिश में पानी कहाँ से बरसता है? यह पानी कहाँ कहाँ जाता है? तो कहाँ कहाँ जाता है? तो देखिए यहाँ उत्तर है, बारिश में पानी बादलों से बरसता है। कहाँ से बरसता है? बादलों से बरसता है। यह पानी नदियों, नालों, तालाबों, सागरों आदि में जाता है। ठीक है, तो फिर समुंदर में जो भाप है वो उड़ करके बादल बनाता है, बादल से जब पानी गिरेगा तो नदियों, तालाबों और झरनों से होते हुए समुद्र में जाके मिल जाएगा। ये लगातार होते रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न है चौथा प्रश्न देखिए, बताओ ये सब वर्षा से बचने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, लोग क्या करेंगे? अपने घरों में घुस जाएंगे। कुत्ता घर में, ठीक है, कुत्ता का भी स्पेशल घर होता है, वो भी अपना घर में घुस जाएगा। कबूतर क्या करेगा? अपने घोंसलों में घुस जाता है। मोर वृक्षों में दुबक जाते हैं, जबकि मछली पानी में नीचे की ओर चली जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, अपनी अपनी सोच में, जब बारिश आती है तब तुम कौन कौन से खेल खेलते हैं? पानी में झमझम नहाते हैं, अपनी मनमर्जी से नहाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, बारिश आने पर आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं? सोचो और लिखो। जब बारिश आते हैं तो सबसे पहले तो नहाने का मन करता है और फिर सोचते हैं कि पानी कहाँ से आता है, आकाश में कहाँ इतना पानी है बरसता है। ठीक है, अब देखिए आगे है, अपनी कलम से। यहाँ पर है, अब कभी नहीं बरसूंगा। एक दिन गुस्से में आग बबूला होकर बादल ने सोचा, अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, मुझ में कमियां निकालते हैं, और जब मैं नहीं बरसता तब भी मेरी ही गलती निकाली जाती है। आज से मैं बिल्कुल बरसना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि पर अगर मैं नहीं बरसूंगा तो बेचारे पेड़ पौधों का क्या होगा? वे बेचारे तो जल की कमी के कारण सूख जाएंगे। अगर पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो बेचारे पशु पक्षियों का क्या होगा? वे भी मारे जाएंगे। अतः मैं लोगों से बुरा मानकर इन पर अत्याचार क्यों करूं? मैं बरसूंगा, जरूर बरसूंगा। जब जब धरती को जल की आवश्यकता होगी अवश्य बरसूंगा। ठीक है, इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए, बताओ तो जानो। ठीक है, ये कंप्लीट करना है अपने आप से। इस प्रकार से चैप्टर 13 बादल का प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।